नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है मेरे चैनल संजय इंडोर्स व्लॉग में। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के टॉप 10 खूबसूरत जगह के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। अबाउट जैसलमेर। द गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो राजस्थान के पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 556 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ की रेतीली पहाड़ियाँ, थार का रेगिस्तान ही जैसलमेर की सुंदरता का प्रतीक है। इस शहर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी भाटी रावल जैसल ने 1156 ईसा पूर्व में की थी। जैसलमेर एक ऐसा शहर है जो इतिहास प्रेमियों को काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और यहाँ भौगोलिक दृश्य दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब कि आप राजस्थान घूमने आए तो जैसलमेर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। तो अगर आप राजस्थान के इस खूबसूरत शहर को घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 10 पे है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर की शान माना जाने वाला जैसलमेर का किला एक विशाल किला है जो जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है, जिसे 12वीं सदी में राव जैसल द्वारा बनवाया गया था। यह किला पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके कारण सूर्यास्त के समय यह बिल्कुल सोने की तरह चमकता है और यही कारण है कि इसे सोनार किला भी कहा जाता है। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के बीच यह किला सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। करीब 30 फीट ऊंची दीवार से घिरे हुए इस किले के अंदर कई खूबसूरत मंदिर मौजूद है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। यह किला पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है तथा इसकी एंट्री फीस भारतीयों के लिए 30 रुपये और विदेशियों के लिए 70 रुपये रखा गया है। नंबर 9 पे है बड़ा बाग। बड़ा बाग एक गार्डन है जो जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ के पास स्थित है। जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि बड़ा बाग मतलब एक बिग गार्डन। यह गार्डन एक कब्रिस्तान है जहाँ पर राजपूत शासकों को मरने के बाद जलाया जाता था और जलने के बाद उनके नाम पर स्मारक या यादगार छतरियाँ बनाई जाती थी, यानी कि राज परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार पर इन छतरियों का निर्माण करवाया जाता था। इन सभी छतरियों में सबसे बड़ी जो छतरी है वो महारावल राजा जैसल सिंह की छतरी है, जो बड़ा बाग के बिल्कुल बीच में स्थित है। इस बाग के आसपास लगी पवन चक्की इसकी खूबसूरती को दोगुना कर देती है। जैसलमेर को घूमने के लिए यह एक प्रसिद्ध स्थान है जो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रवेश के लिए भारतीयों को 50 रुपये तथा विदेशियों को 100 रुपये देने होते हैं। नंबर 8 पे है पटवों की हवेली। यह हवेली जैसलमेर में पटवन परिसर के पास में स्थित है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध व्यापारी गुमान चंद ने अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। यह 5 हवेली का एक समूह है जो पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसे बनाने में तकरीबन 50 साल का समय लगा था। यह हवेली बाहर से तो खूबसूरत ही है, साथ ही अंदर से अपने आलीशान माहौल से आपके होश उड़ा देगी। इस हवेली के भीतर की चित्रकारी, कांच का काम और बैल्कोनियाँ आपकी एक अलग ही दुनिया ले जाएगी। पर्यटकों के लिए यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसके प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपये तथा विदेशियों के लिए 100 रुपये रहता है। नंबर 7 पे है सैम सैंड। अगर आप जैसलमेर में घूमने आए हैं और इसके चारों तरफ घिरे रेगिस्तान में सफारी का आनंद नहीं लिए तो यह यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए रेगिस्तान की सफारी का आनंद तो लेना ही चाहिए। जैसलमेर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैम सैंड ड्यून्स, जहाँ रेगिस्तान के जहाज, ऊँट या फिर जीप से सफारी की सुविधा दी जाती है। यहाँ सूर्यास्त के समय ऊँटों की सवारी करना रेगिस्तान के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए सबसे आदर्श समय माना जाता है। इसके अलावा हर साल यहाँ फरवरी और मार्च के महीने में डेजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। नंबर 6 पे गडीसर लेक। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी ने करवाया था। यह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है जिसके किनारे पर कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। यह झील जैसलमेर में कभी न सूखने वाली झीलों में से एक है, क्योंकि वर्तमान में वर्षा के अलावा इसे इंदिरा गांधी नहर से भी जाना जाता है।
इस झील में बोटिंग भी की जा सकती है जिसके अपना मज़ा है। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों के लिए ये झील एक खास जगह है क्योंकि इसके आसपास काफ़ी प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं जो यहाँ अपने लंबे सफ़र दौरान आराम फरमाते हैं। नंबर 5 पे कुलधरा विलेज। यह गांव जैसलमेर में स्थित एक डरावना और प्रेतवाधित गांव माना जाता है जो पिछले 170 सालों से खंडहर पड़ा है। हालांकि पहले यहाँ एक खुशहाल और आबाद गांव हुआ करता था जहां 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे जो 1825 में रातों रात कहीं गायब हो गए। तभी से इन ब्राह्मणों की आहट यहाँ घूमने आने वाले लोगों को महसूस होती है। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक मंत्री जिसका नाम सलेम सिंह था, वो हर साल में इस गांव में एक सुंदर लड़की शादी करना चाहता था, लेकिन जब गांव वाले ने इसका विरोध किया तो उसने गांव वालों पर दुगना लगान ठोक दिया, जिसके कारण वहां के लोग ने रातों रात इस गांव को खाली करके चले गए। वो कहाँ गए, कैसे गए, ये किसी को नहीं पता, मगर जाते होते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि फिर कभी यहाँ कोई इंसान नहीं बस पाएगा। बहुत से स्थानीय लोगों ने भी यहाँ हो रही असामान्य गतिविधियों का जिक्र किया है। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। नंबर 4 पे है जैन टेम्पल। जैन मंदिर जैसलमेर किले के बीच में स्थित है। इन पुराने मंदिरों का निर्माण 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ये मंदिर जैन धर्म तीर्थकारक तपस्वी को समर्पित है जिनको जैन धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये एक मंदिर नहीं बल्कि 7 मंदिरों का समूह है जिनके एक जैसे पत्थर से बनाया गया है। पर्यटक मंदिरों की दीवारों पर दिलवाड़ा शैली के चित्र, सुंदर पक्षी और मानव चित्रों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यह मंदिर अपनी स्थापत्य शैली के लिए भी काफ़ी मशहूर है। नंबर 3 पे है नथमल जी की हवेली। यह हवेली जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है जो अपने स्थापत्य शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस हवेली का निर्माण महारावल वेसिवल ने दीवान नाथमल जी के लिए करवाया था। इस इमारत में कई आकर्षित चित्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इमारत की दीवारों पर घोड़ों और फूलों के कई उभरे चित्रों को भी देख सकते हैं। जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस हवेली के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है और यहाँ पर्यटकों के लिए एंट्री चार्ज बिल्कुल निःशुल्क है। नंबर 2 पे तैनोट माता टेम्पल। जैसलमेर से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थार की वैष्णो देवी यानी तैनोट माता का मंदिर, इसे भी आप अवश्य देखें। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है क्योंकि 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान यहाँ पर बहुत सारे बम गिराए गए थे। फिर भी मंदिर और भारतीय जवान सुरक्षित थे, जिसके बाद इस मंदिर का रख रखाव BSF के जवान करते हैं, जहाँ पर आज भी उस वक्त एक बम को देखे जा सकते हैं। नंबर 1 पे विंड पार्क। जैसलमेर पवन चक्की पार्क भारत का दूसरा बड़ा पवन चक्की पार्क है जो जैसलमेर के अमर सागर झील और बड़ा बाग के पास में स्थित काफ़ी अनोखी जगह है। यहाँ पर विशाल क्षेत्र में सैकड़ों ऊंची ऊंची पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं जो हजारों मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करती है। लगभग 100 मीटर ऊंची इन पवन चक्कियों को घूमता देखकर आपके अंदर का बच्चा यकीनन जग जाएगा। अगर आप कुछ नया देखने मन है तो यहाँ ज़रूर जाएं। थैंक यू गाइस।